क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम सेट एफ आईटी का यहाँ पर कंप्लीट करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह के आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो देखिए आपको हम 6 तरह के मॉडल पेपर या आप उनको सिंपल पेपर या आप उनको गेस पेपर कह सकते हैं, कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न तो आपके नहीं बदलाएंगे, चाहे किसी रूप में हो। प्रश्न से यहाँ पर आपको मतलब रखना है बिल्कुल, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है और किसी की बात में आपको नहीं लगना है। प्रॉपर आपको वही देंगे जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो चिंता तो आप बिल्कुल त्याग दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। तो द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें से हमें ऑब्जेक्ट बताना है, तो ऑब्जेक्ट वे में ऑडियंस, ठीक है। अगला है लिब्रे ऑफिस क्लैक में मौजूदा स्प्रेड से विभिन्न स्पीड में जंप करने के लिए निम्न में से किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो हाइपर लिंक का। अगला है संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए Ctrl+A। एक खालिस्तान को एक तालिका में रो के रूप में दर्शाया जाता है, तो किस रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका रिकॉर्ड के द्वारा। अगला है राइटर में स्टाइल मेन्यू यानी साइड बार से काम करने के विकल्प प्रदान करता है। उपरोक्त सभी पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और पेज स्टाइल, ठीक है। चारों इसमें सही रहेगी। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो पहले का आपका डी, दूसरे का हाइपरलिंक बी, ठीक है। इसमें Ctrl+A, इसमें रिकॉर्ड सी और इसमें रहेगा ऑल ऑफ एबो, ठीक है। चलिए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि पृष्ठों के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। वाटर मार्क, क्या कहते हैं हम? वाटर मार्क, ठीक है। TOC का पूरा नाम खालिस्तान है, तो इसका पूरा नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। TOC को किसी आकस्मिक परिवर्तन से खालिस्तान ऑप्शन बचाता है, तो कौन सा ऑप्शन? प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनल, ठीक है, ये रहेगा इसका। राइटर में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट खालिस्तान है। ब्लैक डॉक्यूमेंट इमेज के खालिस्तान हैंडल का उपयोग इमेज का घुमाने के लिए किया जाता है, तो रोटेड, ठीक है, रोटेड। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, हो गया। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ। देखिए अच्छे से धैर्य और शांति बनाकर पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए पहले में आपका आएगा इसमें आएगा वाटर मार्क। क्या आएगा इसमें? वाटर मार्क। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट। अगले में आपका रहेगा इसमें ये चौथे में ब्लैक डॉक्यूमेंट, इसमें रोटेड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। देखिए पहला है कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा वाट ऑफ विश्लेषण टूल में आउटपुट को एक ही सेल में दिखाया जाता है, सत्य। अगला है गोल सीड में विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है, सत्य। और ये आपका रहेगा सिंबल एंड C&5 एक एब्सोल्यूट सेल रिफ्रेशिंग है, तो ये आपका सत्य है। क्लैक एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये आपका असत्य है,
ठीक है, नहीं है। हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका रॉन्ग है, ठीक है, दूसरे का राइट है, तीसरे का राइट है। चलिए हो गया। चौथे का रॉन्ग रहेगा और पांचवे का भी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। देखिए पहली है डेटा फील्ड। डेटा फील्ड की जोड़ी है बिनरी, दूसरी प्राइमरी की, ये है डुप्लीकेट डेटा, तीसरे की रहेगी 3, चौथे की रहेगी आरोही व अवरोही, पांचवे की DBMS, ठीक है। चले हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न में है ग्रुपिंग से आप क्या समझते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में TOC बनाने के स्टेप्स लिखिए। शेयरिंग स्प्रेड शीट को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये डेटा और सूचना में अंतर बताना है। ये आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डाटा विश्लेषण उपकरण के फायदे लिखिए। सब टोटल फंक्शन एवं व्हाट इज फंक्शन के बीच में अंतर बताने हैं। IT उद्योग में विभिन्न आउटपुट प्रारूप क्या है, ठीक। ये आपका 17वां प्रश्न। इसके बाद में निम्नलिखित को समझाइए। 1 to 1, 1 to many, 1 to many, सॉरी many to many, ये 1 to many है, गलती से गलत निकल गया, ठीक है। विजार्ड का उपयोग करके क्लेवी बनाने के चरण लिखिए, ठीक। चलिए टोटल आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और इनकी PDF के लिए आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा NCERT कोचिंग ऐप, ठीक है। चलिए तो आप कंप्लीट इसको करके जाइएगा।